प्यारे बच्चों, आज हम अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक में महत्वपूर्ण बिंदु फीचर लेखन का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले फीचर लेखन के अंतर्गत हम फीचर का अर्थ जब देखते हैं तो पाते हैं कि फीचर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फैक्ट्रा शब्द से हुई है, जिसका आशय है स्वरूप, आकृति, रूपरेखा, लक्षण या व्यक्तित्व होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि फीचर शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के फैक्ट्रा शब्द से मानी जाती है और फीचर शब्द जो कि अंग्रेजी का शब्द है, इसके लिए हिंदी में रूपक शब्द भी है, लेकिन ज़्यादा चलन के कारण फीचर शब्द को ही हिंदी में भी स्वीकार किया गया है। तो यहाँ इसका अर्थ स्वरूप, आकृति, रूपरेखा, लक्षण या व्यक्तित्व होता है। फीचर की परिभाषा एवं उद्देश्य। तो फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक व आत्मनिष्ठ लेखन है, जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने के साथ मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि फीचर लेखन को मुख्य रूप से एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन माना जाता है और इसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, उनको शिक्षित करना और उनका मनोरंजन करना। तो हम देखते हैं कि अगर हम इसकी परिभाषा केवल लिखें तो फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक व आत्मनिष्ठ लेखन है और इसके उद्देश्य की अगर बात करें तो यह पाठकों को सूचना देने का कार्य करता है, उनको शिक्षित करने का कार्य करता है और उनका मनोरंजन भी करता है। अब हम फीचर का स्वरूप जब देखते हैं तो पाते हैं कि इसमें मनोरंजक ढंग से तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है, यानी फीचर में मनोरंजक ढंग से तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है। इसके संवादों में गहराई होती है। इसमें भूत, वर्तमान तथा भविष्य का समावेश हो सकता है। इसमें तथ्य, कथन व कल्पना का उपयोग किया जा सकता है। फीचर में आंकड़े, फोटो, कार्टून, चार्ट, नक्शे आदि का उपयोग उसे रोचक बना देता है। तो हम देखते हैं कि फीचर एक तरह से तथ्यों को मनोरंजक ढंग से, रोचक ढंग से प्रस्तुत करने का तरीका है। इसके संवादों में बहुत गहराई होती है, बहुत प्रभाव होता है और एक फीचर अतीत के तथ्यों या बातों को सम्मिलित करते हुए वर्तमान को शामिल करके भविष्य को भी अपने अंदर समेटकर एक फीचर लेखन का कार्य किया जा सकता है। तो फीचर लेखन केवल वर्तमान पर अडिग हो ऐसा नहीं है। फीचर लेखन में अतीत की, वर्तमान एवं भविष्य किन्हीं भी स्थितियों को सम्मिलित किया जा सकता है और इसमें तथ्य, कथन और कल्पना का उपयोग किया जा सकता है। लिखने वाला व्यक्ति अपनी कल्पना के आधार पर भी बातों को सम्मिलित कर सकता है ताकि वह और रोचक बन सके। अच्छे और प्रभावी फीचर लेखन के लिए तथ्यों के साथ उसके आंकड़े या कोई फोटो जो उस फीचर से संबंधित हो सकती है, कार्टून या कोई चार्ट या नक्शे के माध्यम से फीचर लेखन को बहुत प्रभावी बनाया जा सकता है। आगे हम देखते हैं कि फीचर व समाचार में क्या अंतर है। अक्सर लोग फीचर और समाचार में अंतर नहीं कर पाते, जबकि इन दोनों में मोटा अंतर है। वह अंतर क्या है? फीचर में लेखक के पास अपनी राय या दृष्टिकोण और भावनाएं जाहिर करने का अवसर होता है, जबकि समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठता और तथ्यों की शुद्धता पर जोर दिया जाता है। यानी एक फीचर लिखने वाला लेखक अपनी राय, अपने दृष्टिकोण, अपने भावनाएं, अपने विचार अपने उस फीचर में सम्मिलित कर सकता है, जबकि अगर समाचार लिखने वाला एक पत्रकार जब समाचार लिखता है तो उसे निष्पक्ष होना पड़ता है, वस्तुनिष्ठ होना पड़ता है,
तथ्यों को शुद्ध रूप से प्रस्तुत करना होता है। वह समाचार लेखन के अंतर्गत एक समाचार में अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखता। समाचार जैसा घटित हुआ उसे वैसे ही प्रस्तुत करना होता है। दूसरा बिंदु है कि फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं होता है। इसमें कथात्मक शैली का प्रयोग होता है, जबकि हमने देखा था कि समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली महत्वपूर्ण शैली मानी जाती है, जबकि फीचर लेखन में इसका प्रयोग नहीं होता। इसके स्थान पर कथात्मक शैली का प्रयोग होता है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि फीचर लेखन की भाषा सरल, रूपात्मक व आकर्षक होती है, परंतु समाचार की भाषा में सपाट बयानी होती है। हम देखते हैं कि फीचर लेखन का हमने परिभाषा में या उनके उद्देश्य में देखा कि वह सूचनाएं देने के साथ साथ शिक्षित करता है और मनोरंजन भी करता है। इसलिए फीचर लेखन की जो भाषा है वह सरल, सहज और आकर्षक होती है, प्रभावी होती है, जबकि समाचार में केवल सूचनाओं को प्रदान करना, समाचार देना उद्देश्य होता है। इसलिए यहां भाषा में आकर्षकपन जरूरी नहीं है, अपितु भाषा सपाट बयानी में होती है, केवल समाचार को अभिव्यक्त करना होता है। चौथा बिंदु है कि फीचर में शब्दों की अधिकतम सीमा नहीं होती। फीचर छोटे से लेके बड़े तक हो सकते हैं। ये आमतौर पर 250 शब्दों से लेकर 500 शब्दों तक के होते हैं, जबकि समाचारों पर शब्द सीमा लागू होती है। यानी समाचारों को आप 500 शब्दों तक नहीं बढ़ा सकते, या 250 शब्दों तक भी बहुत जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण सूचना हो तो, अन्यथा वह भी नहीं। यानी समाचार कितना महत्वपूर्ण है, कितना बड़ा है, उसके आधार पर ही उसका स्थान निर्धारित होता है। अगला बिंदु जो अंतर करता है इन दोनों में वह यह है कि फीचर का विषय कुछ भी हो सकता है। वह आपके आसपास घटित हो रही किसी घटना पर, किसी भी प्रसंग पर लिखा जा सकता है, जबकि समाचार का नहीं। समाचार सबको प्रभावित करने वाले, सबसे संबंधित जो घटनाएं होती हैं वही समाचार होती है, जिसमें सबकी रुचि होती है, सब जानना चाहते हैं। जबकि फीचर का विषय कुछ भी हो सकता है, उसको रोचक और आकर्षक भाषा में प्रस्तुत करके प्रभावी बनाया जाता है। अगला जो बिंदु हमारा है वह है फीचर संबंधी मुख्य बातें। यानी एक अच्छा फीचर किसे कहते हैं या उसकी महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। तो अच्छे फीचर की मुख्य बात होती है, सबसे पहले फीचर को सजीव बनाने के लिए उसमें उस विषय से जुड़े लोगों की मौजूदगी जरूरी है। यानी जिस भी फीचर को फीचर लेखक लिख रहा है वह जिन लोगों के बारे में लिख रहा है उन लोगों के विचार, उनके कथन उस फीचर में शामिल करके या उनकी फोटो देकर फीचर को एकदम सजीव एवं प्रभावी बनाया जा सकता है। दूसरा बिंदु है फीचर के कथ्य को पात्रों के माध्यम से बतलाना चाहिए। यानी फीचर किन पात्रों के बारे में लिखा गया है, उन पात्रों का विचार, उनकी बातें, उनके कथन उस फीचर में अगर हम शामिल करते हैं तो फीचर अधिक प्रभावी होता है और आकर्षक लगता है। कहानी को बताने का अंदाज ऐसा हो कि पाठक यह महसूस करे कि वे खुद देख और सुन रहे हैं। यानी जो फीचर की कहानी हम लिखने वाले हैं, फीचर की जो विषय वस्तु है उसको हम इस अंदाज में लिखें कि पाठक उसको पढ़े तो उसके सामने उस घटना का या प्रसंग का एक चित्र सा बन जाए, उसे लगे जैसे वह इस घटना को खुद देख और सुन रहा है। इस प्रकार फीचर लिखना चाहिए। फीचर मनोरंजक होना चाहिए, सूचनात्मक होना चाहिए। यानी वह लोगों का मनोरंजन करने वाला, उनको रोचक लगने वाला और सूचनाओं को देने वाला भी होना चाहिए। फीचर शोध रिपोर्ट नहीं है, यह केवल एक लेख मात्र नहीं है।
इसे किसी बैठक या सभा के कार्यवाही विवरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए। जिस प्रकार से किसी बैठक या कोई सभा आयोजित हुई और उसकी कार्यवाही में किस प्रकार से कौन कौन सी बातें उठाई गई, जिस तरह से एक बैठक का या सभा का कार्यवाही विवरण हम लिख देते हैं, उस प्रकार से फीचर को नहीं लिखना चाहिए। अगला बिंदु है, फीचर का कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। उस उद्देश्य के इर्द गिर्द ही सभी प्रासंगिक सूचनाएं, तथ्य और विचार गूंथे होने चाहिए। यानी जो भी फीचर हम लिख रहे हैं कुछ किसी उद्देश्य को लेकर लिखना चाहिए और उस उद्देश्य के इर्द गिर्द हमारे विचार घूमने चाहिए। हमारे चाहे वो फोटो हैं या फिर तथ्य हैं या कोई नक्शा हम जो उसमें दे रहे हैं, इन सब चीजों को फीचर के उद्देश्य को पाठक तक पहुंचाने के लिए सम्मिलित करना चाहिए। इसलिए सभी प्रासंगिक सूचनाएं, तथ्य और विचार इसमें गूंथे होने चाहिए, यानी कि लिखे होने चाहिए। तो इस प्रकार हम एक प्रभावी और अच्छा फीचर लिख सकते हैं। इसके अलावा और कौन सी मुख्य बातें हैं, जैसे फीचर तथ्यों, सूचनाओं और विचारों पर आधारित कथात्मक विवरण और विश्लेषण होता है। यानी फीचर किसी भी घटना या प्रसंग का उससे संबंधित तथ्यों को शामिल करके सूचनाओं और विचारों पर आधारित होकर एक तरह से कथात्मक विवरण होता है जिसका विश्लेषण करते हुए प्रस्तुत किया जाता है। फीचर की कोई ना कोई थीम अवश्य होनी चाहिए। उस थीम के इर्द गिर्द सभी प्रासंगिक सूचनाएं, तथ्य, विचार गूंथे होने चाहिए। जैसा कि हमने बताया था, कोई उद्देश्य होना चाहिए। उस उद्देश्य के इर्द गिर्द सभी जो उसके तथ्य हैं, उसके विचार हैं, सूचनाएं जो भी है वो उसमें सम्मिलित करनी चाहिए। फीचर लेखन का कोई निश्चित ढांचा या फार्मूला नहीं होता। जिस तरह से एक पत्र का फार्मूला होता है वैसे फीचर लेखन का कोई फार्मूला नहीं होता। आप केवल रोचक, सरल और प्रभावी मनोरंजक ढंग से अपनी विषय वस्तु को प्रस्तुत करते हैं। इसे कहीं से भी अर्थात प्रारंभ, मध्य या अंत से शुरू किया जा सकता है। आप किसी व्यक्ति के बारे में लिख रहे हैं तो उसके अतीत से भी शुरू कर सकते हैं, उसके जीवन के अतीत से, उसके सपने क्या हैं जीवन में वहां से भी शुरू कर सकते हैं और वर्तमान से भी शुरू कर सकते हैं। तो इस प्रकार से फीचर लेखन कहीं से भी प्रारंभ किया जा सकता है, किंतु उसको प्रस्तुतिकरण ऐसा हो कि वह रोचक हो, उसमें तारतम्य, उसकी गति टूटने ना पाए। अगला बिंदु, फीचर का हर पैराग्राफ अपने पहले के पैराग्राफ से सहज तरीके से जुड़ा होना चाहिए तथा उनमें प्रारंभ से अंत तक प्रवाह व गति रहनी चाहिए। यानी एक फीचर लेखन में अगर एक से अधिक पैराग्राफ हैं तो हर दूसरा पैराग्राफ अपने पहले पैराग्राफ की कहानी से किसी न किसी प्रकार जुड़ा होना चाहिए। आपस में कटे हुए दिखाई नहीं देने चाहिए। यानी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसमें कुछ और कहानी है और वह दूसरे पैराग्राफ की कहानी से जुड़ नहीं रही है। तो ऐसा नहीं होने चाहिए। उसके प्रारंभ से लेकर अंत तक एक प्रवाह उसकी विषय वस्तु में होना चाहिए, एक गति होनी चाहिए। पैराग्राफ छोटे होने चाहिए, बहुत बड़े पैराग्राफ नहीं होने चाहिए तथा एक पैराग्राफ में एक पहलू पर ही फोकस करना चाहिए। यानी पैराग्राफ बहुत बड़े ना रख के छोटे रखें और हर पैराग्राफ में केवल एक ही बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उसको प्रभावी ढंग से लिखना चाहिए। तो ये थे फीचर लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें। अब है फीचर के प्रकार। तो फीचर के मुख्यतः 8 प्रकार माने जाते हैं। जब हम अलग अलग जगह देखते हैं तो कुछ और अलग नामों से फीचर के वर्णन देखने को मिलते हैं, लेकिन हम हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जब देखते हैं तो फीचर के प्रमुख प्रकार हैं समाचार बैकग्राउंडर फीचर, दूसरा खोज परक फीचर, साक्षात्कार फीचर, जीवन शैली फीचर, रूपात्मक फीचर, व्यक्ति चित्र फीचर, यात्रा फीचर, विशेष रुचि के फीचर। तो इस प्रकार से परीक्षा में केवल फीचर के प्रकार भी पूछे जा सकते हैं। इनका अलग अलग वर्णन पूछना संभव नहीं है और इनका 8 में से कोई 3, कोई 4 या सारे जो भी प्रकार पूछते हैं तो ये फीचर के प्रमुख ये प्रकार होते हैं जिनको हमने यहां देखा। और इन सब की अपनी अलग विशेषता और अलग पहचान है।
जैसे हम देखें समाचार बैकग्राउंड में समाचार के बैकग्राउंड को फीचर के रूप में प्रस्तुत किया जाए, खोज परख फीचर में कुछ विशेष तथ्यों की खोज करते हुए फीचर के रूप में प्रस्तुत किया जाए, साक्षात्कार फीचर में किसी एक व्यक्ति का इंटरव्यू लेते हुए उसे फीचर के रूप में रोचक और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाए, जीवन शैली फीचर में किसी जीवनी के रूप में या जीवन के रूप में तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए फीचर को प्रस्तुत किया जाए। तो इस प्रकार से इन सभी फीचर का अलग अलग विशेषताएं हैं और इस प्रकार से ये 8 फीचर के प्रकार माने जाते हैं। अब हम एक फीचर लेखन का उदाहरण अगर देखें तो मान लीजिए फुटपाथ पर सोते लोग विषय पर फीचर लिखने के लिए मिले, तो हम उसको किस प्रकार लिख सकते हैं, उसका उदाहरण यहां पर है कि फुटपाथ पर सोते लोग। सबसे पहले हमें उसका शीर्षक मध्य में लिखना चाहिए। उसके बाद हम रोचक ढंग से उसको प्रारंभ करते हुए लिख सकते हैं कि महानगरों में सुबह सैर पर निकलिए, एक तरफ आप स्वास्थ्य लाभ करेंगे तो दूसरी तरफ आपको फुटपाथ पर सोते हुए लोग नजर आएंगे। महानगर जिसे विकास का आधार स्तंभ माना जाता है, वहीं पर मानव के बीच इतना अंतर है। यहां पर 2 तरह के लोग हैं, एक उच्च वर्ग जिसके पास उद्योग, सत्ता, धन है, जो हर सुख भोगता है, जिसके पास बड़े बड़े भवन हैं तथा जो महानगर के जीवन चक्र पर प्रभावी है। दूसरा वर्ग वह है जो अमीर बनने की चाह में गांव छोड़कर आता है तथा यहां आकर फुटपाथ पर सोने के लिए मजबूर हो जाता है। इसका कारण उसकी सीमित आर्थिक क्षमता है। महंगाई, गरीबी आदि के कारण इन लोगों को भोजन ही मुश्किल से नसीब होता है। घर इनके लिए एक सपना होता है। इस सपने को पूरा करने के लिए अक्सर चला जाता है यह वर्ग। सरकारी नीतियां भी इस विषमता के लिए दोषी है, यानी इस भेदभाव के लिए दोषी हैं। सरकार की तमाम योजनाएं भ्रष्टाचार के मोह में चली जाती हैं और गरीब सुविधाओं की बाट जोहता रहता है। तो इस प्रकार से एक अच्छा फीचर लिखा जा सकता है। इससे भी अच्छा फीचर लेखन किया जा सकता है, उसमें और अधिक तथ्यों को शामिल करके, आंकड़ों को शामिल करके और चित्र शामिल करके। तो इस प्रकार फीचर लेखन का यह वीडियो यहां संपूर्ण होता है। धन्यवाद।